हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। हम लोग आज का पहला सवाल आपके सामने है, बोर्ड के सामने है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पे आधारित है। अगर ये मेरे ख्याल से रेशियो का पार्ट 7 है। अगर रेशियो का पार्ट 6 तक आपने ठीक से सीखा है तो ये सवाल बनाने में आपको मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का समय लगेगा। कहा गया है सवाल में कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इज 3, 4, 60। दो संख्या और उसके गुणनफल का अनुपात 3, 4 और 60 है। संख्याओं का योग पूछा गया है। 4 तिया 12, 12 पचे 60, 5 एक्स्ट्रा है इसमें, यानी HCF 5 हुआ तो आंसर हो जाएगा। योग पूछा गया है 4, 3, 7 पचे 35। इस तरह से आंसर किया जा सकता है अगर आपने ठीक से पीछे के सारे वीडियोस को ठीक से समझा होता तब। लेकिन ज़्यादा उम्मीद आपसे नहीं कर रहे हैं, इसको हम समझा देते हैं कि कैसे ये होता है। देखिए, दो संख्या अगर हम लेते हैं A और B, ठीक है, मान लो ये है 10, ये है 20। तो अगर अनुपात कहा जाएगा रेशियो लिखने के लिए, तो रेशियो हम लिखते हैं कैसे? पहले इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है, या कुछ और नंबर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा हो। जैसे 24 लेते हैं और 36। तो रेशियो लिखने के लिए हम क्या हैं, जो दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है, जिसे हम HCF कहते हैं, सबसे पहले हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 12 है। दोनों का HCF क्या है? 12 है। सबसे पहले हमने 12 को रिमूव किया तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2:3। अब अगर ये नहीं दे करके, रियल वैल्यू नहीं दे करके हमें दोनों का रेशियो वैल्यू दिया होता और HCF दिया हुआ होता, तो हम A का वैल्यू निकालने के लिए 2 में 12 से मल्टीप्लाई करते, B का वैल्यू निकालने के लिए हम 3 में 12 से मल्टीप्लाई करते, A प्लस B का वैल्यू निकालने के लिए 2 + 3 में हम 12 से मल्टीप्लाई करते, B माइनस A का वैल्यू निकालने के लिए 3 - 2 यानी 1 में हम 12 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अगर गुणनफल निकालना होता है तो गुणनफल में देखिए, जोड़ने में क्या होता है ना कि अगर आप 2 × 12 + 3 × 12 करते हैं, जोड़ने में या घटाने में, तो ये 12 जो है ना आपका कॉमन आ जाता है। तो अंदर में क्या रह जाता है? 2 + - 3 × 12, ये आपका हो जाता है ना। मतलब अगर प्लस करना है तो दोनों के रेशियो वैल्यू को जोड़ के HCF से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करना है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के HCF से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन गुना जब करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर होगा, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तब 2 बार 12 रह ही जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसलिए समझिएगा। गुणनफल में आपका HCF 2 बार होता है, प्रोडक्ट में HCF कितना बार होता है? 2 बार, मल्टीप्लाइड में। सम में या डिफरेंस में एक बार HCF होता है, संख्या में 1 बार HCF, A में 1 बार, B में भी 1 बार, A + B में भी 1 बार, B - A में भी 1 बार। लेकिन A × B में कितना बार होगा? 2 बार। तो जब A, B और A × B का रेशियो लिखा जाएगा तो आप A को क्या लिखिएगा? 2 × 12, B की जगह पर लिखिएगा 3 × 12, और A × B की जगह पर क्या लिखिएगा? 2 × 3 × 12 × 12। ठीक है, तो ये 12 से 12 आपका तीनों जगह कट जाएगा और 1 बार 12 इसमें रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को ठीक से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि जब A, B और A × B का अनुपात लिखा जाएगा तो A × B में ना 1 बार आपका HCF रह जाएगा। A × B में क्या रह जाएगा? 1 बार आपका HCF रह जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। A में 1 भी बार HCF नहीं रहेगा, B में 1 भी बार HCF नहीं रहेगा। A × B में आपका क्या होगा? 2 × 3 × 12, 1 बार आपका HCF रह जाएगा। ठीक है, तो
कहा गया है कि ए, ठहर जाइए थोड़ा सा, ए 3 यूनिट, बी 4 यूनिट और ए गुना बी 4 तिया 12, 12 के अलावा इसमें क्या रह गया 5। ये 5 क्यों रह गया? क्योंकि 5 HCF है। 4 तिया 12 यानी ए गुना बी तो ठीक है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा रह गया है हमारा 5, ये आपका 12 क्या है ए गुना बी, लेकिन ए गुना बी का रेशियो वैल्यू, लेकिन ये 5 आपका क्या है वो एक्स्ट्रा है जो HCF आपका ए गुना बी में रह जाता है। ए गुना बी में 2 बार HCF रहता है, लेकिन एक बार HCF आपका इन सब के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक बार HCF आपका इसी में रह जाएगा, जिसके कारण आपके इस अनुपात में इन दोनों के गुणनफल के अलावा जो भी है वो HCF है। अब कहा जा रहा है कि भाई दोनों का योग निकालो, तो योग क्या होगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, गुना HCF कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 + 4 7, 7 × 5 35, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में जाने के पहले थोड़ा और हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर A अनुपात B 3:2 है, ठीक है, तो इसके साथ आप A + B को कंबाइन करके आराम से 5 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर A अनुपात B 3:2 है तो A का रियल वैल्यू 3 × H रहा होगा, B का रियल वैल्यू 2 × H रहा होगा, तो A + B का रियल वैल्यू क्या रहा होगा 5 × H। तो इन तीनों को भी हम रेशियो में लिख सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि H हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मतलब इसे हम ऐसे कहेंगे कि A + B को A और B के साथ कंबाइन किया जा सकता है। A + B को A और B के साथ कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। A और B के साथ A - B को भी कंबाइन किया जा सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, यदि A 3 B 2 तो A + B 5 यूनिट और A - B 1 यूनिट। और हम लोग तो निकालते ही ना है ना, इसके आधार पे वैल्यूज हम निकालते हैं, लेकिन इसमें आप A गुना B को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि A गुना B 6 यूनिट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आप एक H से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि हिडन है, अननोन है, ठीक है। अब ये कंबाइंड हो गया। अगर हमें नहीं पता है H, तो हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया। अब A का वैल्यू पूछेगा तो A का वैल्यू होगा 3 × H। जिसका भी वैल्यू पूछेगा, इतना में किसी का भी वैल्यू पूछेगा, आप उसमें H से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका आंसर आएगा। A का वैल्यू पूछेगा तो 3 × H, B का वैल्यू पूछेगा तो 2 × H, A + B का वैल्यू पूछेगा तो 5 × H, A - B का वैल्यू पूछेगा तो 1 × H, A × B का वैल्यू पूछेगा तो 6H × H, है ना, यानी 6 × H²। तो इन चीज़ों को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि हम कहीं भी इसे अप्लाई कर सकें। और ध्यान रखना, खाना पूर्ति सवालों को बनाने में भूल के भी मत करना। ये नहीं कि हम सवाल बना लिए हैं हमारा काम हो गया, नहीं, उन चीज़ों को एकदम जीवंत होकर के देखना, समझना, तभी आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे चीज़ों को। जैसे आज ही हम ज्योमेट्री का आप हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बताया था कि इस्तेमाल होते रहता है इन चीज़ों का। अगर मान लो कि ये इसका सिमिलरिटी में हम बता रहे थे कि ये 5 यूनिट है, मान लो इसका और इसका रेशियो 5:2 है, ये क्या है 5:2 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा A B C D E, तो CB is to CD = 5:2। तो अगर हम कॉम्बिनेशन समझते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि CB में तो ये पूरा हो गया ना, यानी कि CD और DB, ठीक है, तो ये 5 है टोटल मिला करके,
और ये अकेला 2 है तो इसे हम 3 कह सकते हैं, यानी मतलब क्या कहते हैं, CD अनुपात DB को हम 2:3 कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे के साथ कंबाइंड है ना, 5 और 2 कंबाइंड है एक दूसरे के साथ, तो CD का वैल्यू अगर यहाँ 2 है तो इसमें भी तो CD का वैल्यू 2 ही होगा। ये टोटल मिला करके इसके बराबर है, तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे अनुपात को। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये टोटल मिला करके। आप समझ रहे हैं बात को? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। आगे हर एक चैप्टर में, अर्थमेटिक में तो हर एक चैप्टर में होगा ही, एडवांस मैथ में भी आपको दिखेगा इनका एप्लीकेशन। ठीक है, आइए अगले सवाल में अब आते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपका, ये कहा गया है इसमें कि A, B और C का अनुपात 3, 4 और 7 है, और फिर तीनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1, 8, 1, 4, 4, और तीनों का वैल्यू पूछा गया है। तो अगर आप में समझ होगी, अगर आप अब तक कुछ समझे होंगे, तब सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने आप को जगा करके रखना है, अपने आप को जागृत रखना है। अगर आप हम पे डिपेंडेंट होकर के पढ़ रहे हैं, पूरा ही मतलब अपना बल नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब सोए हुए हैं, और सोए सोए पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए A, B और C तीनों का अनुपात आपको 3, 4, 7 दिया गया है। अच्छा, तो तीनों ही में HCF H होगा ना भाई? सोचो ज़रा, A, B और C तीनों का अनुपात क्या दिया है? 3, 4, 7। अगर तीनों को हम गुना करेंगे तो गुणनफल में HCF कितना बार होगा? 3 बार होगा। दैट मीन्स इनके गुणनफल में अगर हम तीनों को गुना कर दें तो इनके गुणनफल में 3 गुना 4 गुना 7 तो होगा ही, और क्या होगा? HCF का क्यूब, 3 बार HCF होगा। तो इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया है? 1, 8, 1, 4, 4। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, HCF का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप निकल जाएगा HCF आपका। सबसे पहले तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए इसे। 3 से 18, 0, 48 है ना। ये 4 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 48 से लास्ट 2 डिजिट है, जो कि 4 से कटता है। डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में हम पढ़ाते हैं, वहाँ ये बताते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से कटे तो संख्या 4 से पूरी कटती है, और बहुत ही आसान है। देखिए 15, 12, अब रह गया 7 से। 7 2 बार में 1, 1 बार में 6, 216, जो कि 6 का होल क्यूब है। HQ बराबर क्या हुआ? 6 का होल क्यूब। तो आपका H का मान क्या हो जाएगा? 6। अब वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो A का वैल्यू 6 दिया 18, यानी ऑप्शन C हमारा सही है। ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का सवाल है, ठीक है, लेकिन आगे हम आपको वेरिएशन बताएंगे। इस तरह के सवालों को जिसमें अनुपात नहीं दे करके परसेंटेज या फ्रैक्शन दिया होता है, उसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो की तुलना में वेरिएशन से ज़्यादा आसानी से आंसर आता है। जैसे अभी हम इसका एक डेमो दे रहे हैं, अभी हम वेरिएशन आपको चूँकि बताया नहीं है इसलिए इसको पूरा समझाएंगे नहीं, लेकिन देखिए इतना आसानी से इसका आंसर वेरिएशन से आएगा कि 20% है लड़की, है ना, आ कौन रहा है? लड़की ही आ रही है, तो लड़कों पे काम करना है। 80% लड़के थे पहले और हो गए 75%, यानी अनुपात किस अनुपात में चेंज हो रहा है? पहले 80 से 75, यानी 16 से 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 15 से 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है जिसका मान 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 16 यूनिट है, यानी आंसर आपका होगा 320। इतना आसानी से आपका इस सवाल का आंसर वेरिएशन से आ जाएगा। रेशियो में, परसेंटेज में और अर्थमेटिक के और भी कई चैप्टर में वेरिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो दोनों ही अप्लाई होता है।
इवन जियोमेट्री में अभी हम पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल्स, तो उसमें वेरिएशन का तो इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल है। जहाँ भी एरिया को कंपेयर करना रहता है, दो त्रिभुज के एरिया को कंपेयर करना रहता है, आप हमारे वीडियोस को देखिए, वेरिएशन का इस्तेमाल है, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का इस्तेमाल है। इसलिए हम रेशियो में, हमारा जो ऑफलाइन क्लास भी पहले होता था, तो हमारा क्लास नंबर सिस्टम के बाद जो है HCF LCM और उसके बाद रेशियो स्टार्ट होता था। परसेंटेज से हमने आज तक क्लास स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि रेशियो जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल है। रेशियो परसेंटेज को अपने अंदर संभालेगा, परसेंटेज रेशियो को अपने अंदर नहीं संभाल सकता है। रेशियो का एक एप्लीकेशन है परसेंटेज, ठीक है। तो इसलिए रेशियो में हम इन चीज़ों को कम्बिनेशन ऑफ रेशियो पे जोड़ देते हैं, वेरिएशन पे जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों पे आपका कमांड हो गया तो तकरीबन 60% सवाल जो एग्ज़ाम में आता है उसमें तो इसी का इस्तेमाल होता है, वेरिएशन का और कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक से कॉन्सेप्ट को लोग समझते नहीं हैं, गहराई से समझते नहीं, पकड़ते नहीं जोर से, ऊपर सवाल को बना करके निकल जाता है। आंसर आ गया, चलो हो गया, हमारा जो दायित्व था हमने पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप वेरिएशन को और रेशियो को ठीक से समझ के देखिए, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन किए हैं, हम भी क्वालिफाई किए एग्ज़ाम में और हमने भी नौकरी लिया। मैं आपसे कहना बस ये चाहता हूँ कि आप वेरिएशन और रेशियो, मेरी एक बात को मानिएगा कि वेरिएशन और रेशियो, ये कम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ये दो चीज़ पे आप कमांड करके देखिए, आपका पूरा मैथमेटिक्स सही हो जाएगा। पूरा मेंसुरेशन का तकरीबन 70% सवाल हम वेरिएशन से बताते हैं, और इतना आसानी से सवाल बनता है मेंसुरेशन का कि पूछेगा मत। लेकिन इन चीज़ों को जो ठीक नहीं समझेगा, ऊपर बस सवाल बना के किसी तरह निकल जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। देखिए, इसे हम फिलहाल कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से ही आपको समझाते हैं, वेरिएशन हमने आपको नहीं पढ़ाया है। एक ग्रुप में 20% लड़की है, ठीक है, तो लड़के कितने होंगे? 80%। अगर 20% लड़की है तो लड़के कितने होंगे? 80%। तो लड़के और लड़की का अनुपात क्या है? 4:1 है ना। अगर 20% लड़कियां हैं, 80% लड़के हैं, तो आरंभ में बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो क्या होगा? 4:1। अच्छा, बाद में रेशियो बदल गया, इन दोनों का, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बदल गया। हुआ क्या? 25% लड़कियों का संख्या हो गया। 25% लड़की होने का मतलब है 75% लड़का। तो 75% 25 या 75, यानी अनुपात क्या बनेगा? 3:1 का अनुपात बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये पहले वाला रेशियो है, ये आपका पहले वाला है, और ये न्यू वाला रेशियो है। तो पहले वाले रेशियो और न्यू वाले रेशियो को कंबाइन करना है। हम कंबाइन किस आधार पे अनुपात को करते हैं? इस आधार पे कि दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों अनुपात में क्या ऐसा है जिसके वास्तविक मान में कोई बदलाव नहीं आया, या जिसका वास्तविक मान बराबर है। तो देखने से तो लड़की का यहाँ रेशियो वैल्यू तो लड़की का बराबर है, लेकिन लड़की का वास्तविक मान तो बराबर है नहीं। लड़कियों की संख्या में 20 की वृद्धि हुई है, मगर लड़कों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो लड़कों का जो वास्तविक मान है वो अगर दोनों ही कंडीशन में समान है, तो हम क्या करेंगे बोलिए? इनके रेशियो वैल्यूज़ को भी समान कर देंगे। और रेशियो वैल्यू को समान करने का एक ही उपाय है हमारे पास, बराबर दोनों का एलसीएम जितना है उतना दोनों को बना देना है। इसके लिए इसमें 3 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा अनुपात कंबाइंड हो गया। 1 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, लड़कियों में वृद्धि हुई है रेशियो वैल्यू में 1 यूनिट और रियल वैल्यू में 20 का। दैट मीन्स हमारे इस कॉम्बिनेशन में, इस अनुपात में, ये अब 1 अनुपात हो गया है। पहले 2 अनुपात था, 4:1 3:1, अब 1 ही अनुपात है। अब इसे हम 2 अनुपात नहीं कर सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 5 7 3 2, ये 1 ही अनुपात है। तो उसी तरह से ये अब आपका 1 अनुपात है। तो इस अनुपात में 1 यूनिट का मान 20 है। कहा गया है सवाल में कि 20 मोर गर्ल्स केम,
माने आ गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल्पना नहीं किया गया है, आ गए हैं और उनका जो स्ट्रेंथ है 25% हो गया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। हमारे पास पता नहीं कितना रुपया था, ठीक है, लेकिन 500 रुपया कोई दिया और हमारे पास हो गया 1000, तो मेरे पास कितना है, दिया है तब 1000 हो गया, तो 1000 है। सवाल में आपसे प्रेजेंट का पूछता है, ठीक है, और नहीं तो उसको लिखना पड़ेगा कि आरंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमें आंसर कितना करना होगा, इसका वैल्यू, तो 4 तिया 12, देखिए कितना यूनिट का वैल्यू पूछा है आपसे, 1 यूनिट का दिया गया है, 12 4 16, 16 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। आंसर क्या होगा, 16 गुना 20, दैट मीन्स 320, जो कि एक लाइन में आपका आ जाता है वेरिएशन से, ठीक है। अगर हम यहाँ कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से बनाएंगे ना, अगर हम यहाँ कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से बनाएंगे तो हमें पेन की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। अगर पेन यूज़ नहीं करेंगे तो माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा थोड़ा, लेकिन वेरिएशन लगाएंगे तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखेंगे यहीं से समझ में आ जाएगा कि 80 से 75 यानी 16 से 15, तो 15 से 16, 1 का मतलब 20, तो 16 का मतलब 320। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ, अगर अनुपात में लिखा हुआ रहता तो कल हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर अनुपात में लिखा रहेगा तो कैसे आप स्क्रीन पे देख करके सवाल को हल कर लीजिएगा, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही बात है कि तरह तरह के सवाल में तरह तरह का अप्रोच होता है, मोनोटोनस टाइप का नहीं होना चाहिए कि हर एक टाइप का सवाल आ रहा है तो हम सारे सवालों में एक ही तरह से अप्रोच करें। ये सही स्ट्रेटजी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। हर एक हथियार आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई युद्ध करता है तो दुश्मन के सारे सेनाओं को तलवार से ही नहीं मारा जा सकता है और सारे सेनाओं को तीर से भी नहीं मारा जा सकता है। जो सेना एकदम पास में आके खड़ा हो गया, क्या उस पर आप धनुष और बाण उठाएंगे, वो नहीं मरेगा। और जो काफ़ी दूर है उस पर तलवार अगर आप चलाएंगे भी तो वो कितना दूर जाएगा। तो यही बात है कि एग्ज़ाम में हर एक सवाल के लिए आपका अप्रोच जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमारा मेहनत जो है उसी पे होता है, और मेहनत इंटरेस्ट के साथ। हम हमेशा आपसे कहेंगे कि एंजॉय करते हुए एक गेम की तरह अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका माइंड जो है उसमें बहुत कुछ सर्च कर लेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी प्रेशर लेकर के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका माइंड उसमें क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा। हम आपको बता रहे हैं तरीका, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप यकीन कीजिए बहुत ऐसा तरीका आप ढूंढ लीजिएगा जो हम भी नहीं जानते हैं। और यही हम चाहते हैं हमारे लिए। अगर हमारा वीडियो बनाने से अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जाए और मुझे पता चले कि जिन चीज़ों को हमने नहीं सोच पाया उन चीज़ों को वो सोच रहा है, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। हम यही चाहते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए बेहद आसान सवाल है। कहा गया है कि पानी और चीनी के 300 ग्राम घोल में दोनों का अनुपात क्या है, 3:2, यानी कि घोल का मात्रा कितना है, 300। घोल का मात्रा यानी दोनों का मिला करके जो वैल्यू है, मतलब इन दोनों का सम, ऐड, दोनों का योग, कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। अब देखिए मिलाना क्या है, चीनी मिलाना है, दैट मीन्स पानी में कोई बदलाव नहीं आएगा, पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सवाल इसके लिए पेन नहीं उठाएंगे, बस हम क्या करेंगे मन ही मन दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा पानी यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, चीनी वहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, दैट मीन्स चीनी में कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि। तो आरंभ में 5 यूनिट का मान हमको दिया गया है, यही 5 यूनिट का मान दिया गया है ना। 5 यूनिट का मान 300 ग्राम है, तो 1 यूनिट का मान 300/5 यानी 60 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर हमारा आंसर सही होगा। देखिए यहाँ बना के दिखा देते हैं, 3 और 2। नीचे वाले को एग्ज़ाम में लिखिएगा तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर आपको लिखना भी पड़े तो डायरेक्ट आप 3 ही लिख दे सकते हैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके।
देखिए, इन सवालों को मौखिक बनाने के लेवल में आप आ जाएंगे ना, तभी आप कंपटीशन में समझिए कि पार्टिसिपेट करने के लायक हुए हैं। आप मेरी बात को समझिएगा। अगर इन सवालों में पेन न उठाना पड़े तभी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक हुए हैं, और उस लायक बनाना है मेहनत करके, वो भी इंटरेस्ट के साथ मेहनत करके। ये आपको 5 यूनिट का मान दिया हुआ है बंधु, कितना? 300 ग्राम। 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 300 ग्राम। बढ़ा है कितना? 1 यूनिट। चूंकि ये 300 ग्राम, देखिएगा सवाल में रियल वैल्यू जो दिया है वो किस चीज़ का वैल्यू दिया गया है? वो तो घोल है, आरंभिक घोल है। आरंभिक घोल का यूनिट वैल्यू कितना है? 325, है ना? तो 5 यूनिट का मान 300 ग्राम, एक ही यूनिट तो बढ़ा है। 5 यूनिट का मान 300 ग्राम, तो 1 यूनिट का मान 300/5, यानी 60 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? सवाल में कहा गया 9 ml शेविन लोशन। शेविन का स्पेलिंग शायद हमें पता नहीं सही है या गलत है। शेविन लोशन, इन 9 ml शेविन लोशन द रेशियो ऑफ एल्कोहल का भी स्पेलिंग हमें पता नहीं, चूँकि एल्कोहल से कोई वास्ता नहीं है। एंड वाटर का स्पेलिंग हमें पता है क्योंकि पानी हम पीते हैं। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज 1:1। ठीक है? 9 ml शेविन लोशन में एल्कोहल और वाटर का अनुपात आपको क्या दिया गया है? 1:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:7। ठीक है? 9 ml शेविन लोशन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1 और 1 है। कितना पानी मिलाया जाए? पानी बाद वाला है, पानी कितना मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए? 3 और 7। एग्ज़ाम में ऐसे ही स्क्रीन पे सवाल रहेगा, माइंड हम अपना थोड़ा लगाएंगे कि भैया यहाँ पर जो है ना, एल्कोहल हमारा इस कंडीशन में और इस कंडीशन में समान होगा, यानी यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3, ये भी 3, ये भी 3, वृद्धि हो गया 4 का, तो 6 यूनिट का मान 9 है। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6। 6 यूनिट का मान 9, 3 ये भी, 3 ये भी, 6 यूनिट का मान 9। 4 यूनिट बढ़ रहा है तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 6। ठीक है? 6 का 1.5 गुना होता है 9, और वृद्धि हो रहा है 4 का, तो 4 का 1.5 गुना क्या होगा? 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है? अब देखिए, लिख दे रहे हैं 1 और 1 का अनुपात था पहले, 3 और 7 का अनुपात है। अब यहाँ पर आपका एल्कोहल उतना ही है जितना पहले था, तो हमने क्या किया? एल्कोहल को बराबर किया, कांस्टेंट किया। इसके लिए 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए वृद्धि कहाँ हो रहा है? वाटर में। वाटर में रेशियो वैल्यू में कितने की वृद्धि हुई? 4 यूनिट की। इसी 4 यूनिट का वैल्यू तो आपसे पूछा है कि कितना पानी हम मिला दें, तो 4 यूनिट पानी मिला दो। लेकिन आंसर हमारा 4 यूनिट तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इसको आंसर मार देना, तो फिर गलत हो जाएगा। ये हमारा यूनिट वैल्यू है, इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? 3 3 6 यूनिट का मान है दिया हुआ 9। ठीक है? थोड़ा स्मार्ट बनना है, ऐसा नहीं कि एक एक नियम जिंदगी भर हम लगाते रहें। ऐसे एक एक नियम लगाइएगा तो 6 यूनिट का मान, चूंकि 6 यूनिट का मान 9, इसलिए 1 यूनिट का मान 9/6। अतः 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भाई? 9/6 गुना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 3 तिया 9, 3 दूना 6। आंसर टिक मारो। अगर इस तरह से हम करेंगे तब तो अगला एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। हमारे एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था? नाम देखिए भूल गया। प्रभात जी। वो कहते थे अगिल का एग्ज़ाम आ जाएगा। ये प्योर बिहारी जो टोन है और बड़ा प्यारा लगता है सुनने में कुछ लोगों के मुंह से। ठीक है?
अगला सवाल देखते हैं, अगिल का सवाल देखते हैं। आइए देखिए, एकदम सहज सवाल है। 120 लीटर का सॉल्यूशन है। अब देखिएगा, हमेशा आपको ध्यान में क्या रखना है बंधु, कि जो वास्तविक मान एक दिया गया है वो किस चीज़ का वास्तविक मान दिया गया है, आरंभिक मिल्क और वाटर का। तो आरंभिक मिल्क और वाटर का रेशियो कहाँ पर है, ये वाला, यानी इसी का वास्तविक मान दिया है। तो अभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि 3 यूनिट का मान 120, क्योंकि अभी इसको कंबाइन होना बाकी है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को समझिएगा। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मिलाना है पानी। तो आपका दूध जो है वो कांस्टेंट होगा, तो दूध को हम यहाँ कांस्टेंट कर देंगे, इसमें बस 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसमें तो कुछ करना है नहीं। तो बढ़ा कितना हो गया, 4 था 1, यानी 3 यूनिट बढ़ा है, और 3 यूनिट का ही मान आपको 120 दिया हुआ है, और 3 यूनिट ही बढ़ा है, तो निकालना कुछ है ही नहीं, 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 1 यही अनुपात पहले था, और अब आपका अनुपात 1 2 हो गया। आप करेंगे क्या, मिल्क को कांस्टेंट कर देंगे। जो थोड़ा भी सिंसियर होगा, जिसने पीछे का क्लास ठीक से किया होगा, समझ के किया होगा, इंटरेस्ट के साथ किया होगा, उसको ये चीज़ें बोरिंग अब लग रही होंगी कि क्या एक ही चीज़ पका रहे हैं सर, अब थोड़ा दूसरा वैरायटी चेंज कीजिए। लेकिन हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग ठीक से काम नहीं किए हैं। कम से कम ये सब करते करते बहुत आँख आपका खुल जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बार ऑफलाइन क्लासेस में कई बार कुछ लोग आकर के पूछ देते थे कि सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो टोटल सम को कांस्टेंट कर देते हैं। तो ऐसा सवाल अगर कोई पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उसने पीछे का क्लास ठीक से किया नहीं है, कभी बैठ करके ठीक से सोचा नहीं है। अदरवाइज कंबाइन हम किसे करते हैं, जिस चीज़ का रियल वैल्यू कांस्टेंट होता है उसे, जिसका रियल रेशियो वैल्यू कांस्टेंट है उसे हम कंबाइन क्यों करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम ये सब सवाल करा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सवाल लगभग सारा एक ही टाइप का है, और पूरे कम्बिनेशन ऑफ रेशियो में थोड़ा सवाल टफ हो सकता है, थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन लगना तो सब में कम्बिनेशन ऑफ रेशियो ही है ना। तो ये 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है, इसका मान आपको लीटर में देना है, और इस 3 यूनिट का मान आपको लीटर में 120 लीटर दिया हुआ है। ये 120 लीटर 3 यूनिट के बराबर है, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, 120 लीटर। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल को बताने में उसका 10% भी मेहनत नहीं लगता है, जितना मेहनत सवाल को लिखने में मुझे लग रहा है। दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी पात्र में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तब अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी मिलाना है पानी, दूध नहीं मिलाना है। तो सवाल ऐसे स्क्रीन पे रहेगा, हम करेंगे क्या, दूध को बराबर, यानी यहाँ 2 से गुना करना होगा। तो ये 14 और ये 14, यहाँ 2 से यहाँ 7 से गुना करेंगे, यानी पहला वाला यहाँ और पहला वाला यहाँ, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, दूसरा यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ दूसरा 7 हो जाएगा। तो पानी में वृद्धि कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 2 लीटर। तो यहाँ पर है कितना, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 7 3 10, 10 दूना 20, 20। अच्छा 20 यूनिट हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, 40। ठीक है, 1 यूनिट का मान हमें आ रहा है 2। देखिए कैसे, यहाँ है 7 3, और यहाँ है 2 1, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो हमारा कितना वृद्धि हुआ पानी में, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। और 1 यूनिट मतलब कितना ऐड किया गया है, ऐड किया नहीं गया है, कंसीडर किया गया है कि अगर ऐड किया जाए, यानी कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कितना, 2 लीटर यदि ऐड किया जाए, तब ऐसा घटना घटता है कि अनुपात 14:7 यानी 2:1 हो जाता है। अनुपात आपका कभी नहीं बदलता है कंबाइन करने से। ठीक है, तो 1 का मान अगर 2, तो आरंभिक सॉल्यूशन का मान आपको देना होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस कल्पना है। तो आरंभिक सॉल्यूशन कितना था, 7 3 10 दूना 20, 14 + 6 20, जैसे भी आप निकालिए।
आपको 20 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा 40 लीटर। ठीक है, इसके बाद वाले सवालों में थोड़ा वैरायटी चेंज होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैरायटी हमारा चेंज होते जाएगा। कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का ही सवाल रहेगा लेकिन पैटर्न बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ये वीडियो यहीं तक।